Everyone, today we will discuss about brachial plexus. Brachial means arm and plexus means network of nerves. तो आज हम बात करेंगे आर्म की नर्व सप्लाई थ्रू द ब्रेकियल प्लेक्सिस. ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, और ये गैंग्लियंस हैं, वेंट्रल रूट गैंग्लियन और डॉर्सल रूट गैंग्लियन. गैंग्लियन जो नर्व सेल बॉडीज होती है उनका गुच्छा होता है और इधर से ही नर्व सेल फाइबर्स जो नर्व फाइबर्स होती है वो अराइज होती है. तो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है ये सेंसरी टाइप का होता है और इसमें से जो नर्व फाइबर्स अराइज हो रही होती है कुछ तो वो एंटर कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड में और कुछ हेल्प करती है अपने स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन में. ठीक है, ऐसे ही वेंट्रल रूट गैंग्लियन होता है जो कि मोटार टाइप का होता है और इसके भी कुछ फाइबर्स एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और कुछ फाइबर्स हेल्प करते हैं स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन में. अब जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पेयर होती है क्योंकि जैसे हमारा ये स्पाइनल सेगमेंट है, ये नंबर ऑफ स्पाइनल सेगमेंट 31 होते हैं हमारी बॉडी में. तो कुछ तो राइट साइड से अराइज होते हैं और कुछ लेफ्ट साइड से अराइज होते हैं, मतलब दोनों तरफ से अराइज होते हैं. तो ये 31 पेयर में अराइज होते हैं. ठीक है, अब जो स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी वो मिक्सचर होती है सेंसरी और मोटार नर्व्स की और आगे जाके ये दो में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर रैमस एंड एंटीरियर रैमस. जो पोस्टीरियर रैमस होता है वो हमारी बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करता है और जो एंटीरियर रैमस है ये हमारे लिम्स, ट्रंक इनको सप्लाई करता है एंटीरियरली. और एंटीरियर रैमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मिंग ऑफ प्लेक्सिस, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबार प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस. देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस. तो ब्रेकियल प्लेक्सिस C5, C6, C7, C8, T1 की एंटीरियर प्राइमरी रैमाई से बना हुआ होता है. ये नर्व रूट्स होती हैं. ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करें कि पहले रूट्स, फिर ट्रंक, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड, फिर ब्रांचेस कैसे आती हैं. तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, जस्ट लाइक अ ट्री. जैसे कि एक ट्री होता है तो सबसे पहले उसकी रूट्स आती है, फिर वो एक ट्रंक में डिवाइड होता है, फिर जहाँ से वो बायफर्केट हो रहा होता है हम उसको डिवीजन कहते हैं, फिर डिवीजन के बाद वो कॉर्ड में कन्वर्ट होता है और फिर कॉर्ड के बाद ब्रांचेस आती हैं. तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं, जैसे कि पहले रूट हो गया, फिर ट्रंक में डिवाइड होगा, फिर डिवीजन आएगा उसका, फिर कॉर्ड, फिर ब्रांचेस लास्ट में. तो अब हम देखते हैं C5, C6 मिलके बनाती है अपर ट्रंक, C7 मिलके बनाती है मिडिल ट्रंक एंड C8 और T1 मिलके बनाती है लोअर ट्रंक. ठीक है, फिर इनके भी डिवीजन होते हैं, जैसे कि अपर ट्रंक दो में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ठीक है, ऐसे ही मिडिल ट्रंक भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, ऐसे ही लोअर ट्रंक भी. ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में. अब जो एंटीरियर डिवीजन अपर ट्रंक का और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मिलके बनाती है लेटरल कॉर्ड और लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मिलके बनाती है मीडियल कॉर्ड. ठीक है, और अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर कॉर्ड मिलके बनाती, पोस्टीरियर डिवीजन मिलके बनाती है पोस्टीरियर कॉर्ड. ठीक है, अब इसके ब्रांच करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में. तो लेटरल कॉर्ड से 3 नर्व्स निकलती हैं जिनको हम याद कर सकते हैं LML के थ्रू. L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C7. ठीक है, फिर हम बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की, जिसको हम याद कर सकते हैं M4U से, क्योंकि इसमें 4 M और 1 U है, तो M4U, और जिसकी रूट वैल्यू होती है C8 to T1. फर्स्ट M फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड अल्नार नर्व. ये एक एक्सेप्शन होता है, वैसे तो इसकी रूट वैल्यू C8 to T1 होती है, पर इसमें C7 का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसकी रूट वैल्यू C7, C8 और T1 होती है. अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड की तरफ चलते हैं, तो हम इसको याद कर सकते हैं अल्नार के थ्रू, ULNAR. ठीक है, अल्नार के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं. U फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व जो कि C5, C6 नर्व रूट से निकलती है, L फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो कि C5, C6 नर्व रूट से निकलती है, N फॉर नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी जो कि C6, C8 से निकलती है, और A फॉर एक्सिलरी नर्व जो कि C5, C6 से निकलती है, और R फॉर रेडियल नर्व जो कि C5 से C8 और T1 से अराइज होती है. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.